हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग प्रसन्न हो, खुशी से हो, आनंदित हो, यही कामना, यही प्रार्थना और ऐसी ही कृपा प्रभु से मैं आप सबके लिए चाहती हूँ। और आप सब लोग अपने को इस गर्मी से बचा कर रहें और बच के रहें। आज का जो हमारा विषय है वो है भगवत कृपा। और ये जो भगवत कृपा होती है ये बहुत दुर्लभ भी है और बहुत आसान भी है। लेकिन आज अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग मेरे इस मुक्तामणि चैनल को अधिक से अधिक प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज का जो विषय हमारा है वो है भगवत कृपा। अब मैंने पीछे भी अपने एक सत्संग वीडियो में बताया है कि ईश्वरीय भाषा संकेतों और संयोगों की होती है। उन संकेतों और संयोगों की ही वजह से, उन संकेतों और संयोगों को समझने की ही वजह से, कारण से हम किसी व्यक्ति के ऊपर भगवत कृपा है या नहीं है इसका आंकलन कर सकते हैं। वैसे तो प्रभु कृपा सभी पर है, उसका कोई आंकलन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं वो विशेष होती है। और गीता जी में भी प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जहाँ कोई विशेष कृपा देखो वहाँ मैं ही हूँ। जहाँ पर भी कोई विशेष कृपा हो वहाँ पर मैं ही हूँ, ऐसा उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। आज हम जिस एक दो घटनाओं का वर्णन करेंगे वो फिर मेरी गुरु माता से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरा जो जीवन है उनके ही सानिध्य में व्यतीत हुआ है और मेरी शिक्षा दीक्षा भी उन्हीं से ही हुई है। तो जो उनके अनुभव हैं मैं वो चाहती हूँ कि सबको ज्ञात हो और प्रभु कृपा, भगवत कृपा सब पर वैसी ही हो जैसी उन पर हुई है। और उनके ऊपर भगवत कृपा हुई, उनकी कृपा मेरे पे हुई। क्या ये तो सब पूर्व निर्धारित होता है कि, लेकिन भगवत कृपा का मैं आपको बताऊं कि राम किंकर जी महाराज की राम कथा लखनऊ में हो रही थी। तो कथा 10 दिन चलती थी, तो उस कथा का वो प्रथम दिन था, पहला दिन था। उस पहले दिन सरकारी बसों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, क्योंकि पहला दिन होने से व्यवस्था होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो प्रथम दिन अव्यवस्थाएं ज़्यादा होती हैं। तो कथा चूँकि वो शाम को होती थी, राम कथा, तो हमारी गुरु माता स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी, या संन्यास से पहले कहें तो मंदिरा सेन गुप्ता, मंदिरा दीदी, अपने ऑफिस से सीधी कथा स्थल पर ही जाया करती थी, क्योंकि आपकी विधानसभा की नौकरी थी तो समय तो उसी हिसाब से आपको निकालना पड़ता था। अब कथा चली और कथा का समापन रात को हुआ। रात के 11 बज चुके थे और बहुत भीड़ थी उस दिन। और क्योंकि राम किंकर जी का तो सभी को ज्ञात है कि तिल धरने की जगह नहीं होती थी, चाहे राम किंकर जी हों, डोंगरे जी महाराज हों, इन सब की जब कथा होती थी तो उसमें बहुत लोगों का प्रेम होने की वजह से बहुत रश होता था। जय हो। तो रात के 11 बज गए। अब रात के 11 बजे सरकारी बस की व्यवस्था नहीं है, अपना कोई साधन नहीं है इनके पास, क्योंकि ये वैष्णव विचारों की थी। तो अपना एक
झोला टांगा, कॉटन की साड़ी पहनी, वी शेप की चप्पल पहनी, नौकरी पे चले गए। रात के 11 बजे भीड़ बहुत थी। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे एक रिक्शा वाला बैठा था अपने रिक्शा में। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। वो भीड़ जो थी सब उस रिक्शा वाले के पास एक एक करके पहुंच रहे थे कि भाई हमको वहाँ जाना है, ले चलो, भाई हमको वहाँ जाना है, ले चलो। लेकिन वो रिक्शा वाला भी ऐसा कि टस से मस नहीं हुआ, किसी को लेकर नहीं गया और अपने सबको मना करता रहा और अपनी रिक्शा में बैठा रहा। उसने किसी को नहीं बिठाया अपनी रिक्शा में कि उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दे किसी भक्त को, नहीं। वो बस नहीं, मुझे नहीं जाना। अब हमारी मंदिरा दी को इस बात का वो था कि इतनी भीड़ है, रिक्शा वाला किसी को भी छोड़ने जा सकता है। ये अपना धीर गति से चलती रही और जब ये रिक्शा वाले के पास पहुंची तो उससे पूछा कि भाई मेरे को विद्यांत रोड जाना है, मुझे वहाँ छोड़ दोगे? तो कहा हाँ जी बैठो। अब बताओ, जिसने हजारों लोगों को मना कर दिया कि नहीं लेके जाऊंगा, इनको कह रहा कि हाँ ले जाऊंगा। और वहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता था जहाँ इनको जाना था, विद्यांत रोड। तो ये रिक्शा में बैठ गए। इन्होंने तो पैसा भी नहीं पूछा क्या लोगे, का जो लेगा सो देंगे, रात का समय, घर पहुँचना है। अब रास्ते में इन्होंने उससे कहा कि भाई रिक्शा का हुड लगा दो, तो रिक्शा वाले ने उतर के रोक के रिक्शा, उसका हुड भी लगा दिया रिक्शा का। अब ये अपने घर तक पहुंच गए सुरक्षित। रिक्शा वाले ने बड़े प्रेम से सुरक्षित इनको वहाँ पहुंचाया। अब रिक्शा से उतर के इन्होंने रिक्शा वाले से पूछा कि भाई पैसे बताओ कितने हैं? तो रिक्शा वाला बोला कि 4 रुपये। दीदी ने सोचा कि 4 रुपये, ये तो बहुत कम है। 5 किलोमीटर का रास्ता तय किया है और रात 11 बजे का समय है, तो तुम 4 रुपये लोगे, पैसे तो ज़्यादा बनते हैं। तो कहना नहीं, बस आप मुझे 4 रुपये ही दे दो। तो दीदी ने कहा नहीं, 4 रुपये तो नहीं बनते, पैसे ज़्यादा बनते हैं। तो इन्होंने उसको 10 रुपये का नोट दिया, जबकि वो ले नहीं रहा था, लेकिन इन्होंने उसे ज़बरदस्ती 10 रुपये का नोट दिया। अब रिक्शा वाले को पैसे दे दिए, ये अपने घर की तरफ अंदर दरवाज़ा खोल के आने लगे। उसको चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया, वो वहीं खड़ा रहा जब तक इन्होंने अपने घर का गेट खोला। अंदर गई, लाइट जलाई, अंदर से फिर दरवाज़ा बंद किया, भीतर नहीं चलेंगी तब तक रिक्शा वाला वहीं बैठ खड़ा रहा। अब हमारी दीदी मंदिरा दी इस घटना को हनुमान जी की कृपा से रिलेट करती हैं। उनका कहना है कि हनुमान जी ही रात 11 बजे किसी रूप में आए। रिक्शा, इतने लोग थे, वो किसी के साथ भी जा सकता था, लोग तो बहुत बहुत पैसा देने के लिए भी तैयार थे उसको, लेकिन वो नहीं गया और उसने मात्र 4 रुपये मांगे। और जब तक ये अंदर नहीं आ गई तब तक वो गया नहीं। तो उनका कहना है कि ये तो हनुमान जी ही थे जो रात को स्वयं उनकी रक्षा के लिए वहाँ उपस्थित थे और उनको वहाँ तक छोड़कर गए। इसी तरह एक बार दीदी अपने पूजा कर रही थी, अपने कक्ष में, पूजा मंदिर में, घर के मंदिर में। तो इनके पड़ोस में एक बच्ची थी जो बहुत बीमार हो गई और डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि ये 7-8 घंटे हो रहे और नहीं, इसका जीवन और नहीं है। उनकी जो माताजी थी उस लड़की की, वो इनके घर आई और इनके मंदिरा दी के मदर से मिली और कहा कि मंदिरा से कहो कि कुछ करे, क्योंकि इस समय मेरी बेटी की हालत ख़राब है और डॉक्टर्स ने ऐसे ऐसे जवाब दे दिया है। वो कहे कि मुझे मंदिरा से मिलना है। अब दीदी का मन नहीं था उस महिला से मिलने के लिए, तो महिला इनके मंदिर की तरफ बढ़ी, लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी कि वो इनके कमरे, मंदिर वाले उस कक्ष में आए। तो वो महिला उस मंदिर की दहलीज पार नहीं कर पाई, दहलीज पे खड़े खड़े सब कुछ बोल दिया कि ऐसे 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 मेरी बेटी बीमार है। तो अब जो वो तो महिला चली गई। इन्होंने अपनी मदर से कहा कि ऐसा है कि वो उस लड़की का कोई भाई तो है नहीं, वो बहनें ही हैं, भाई नहीं है उसका कोई, तो वो राम जी को अपना भाई मानती है। तो आप सामने जो
घर के पास जो हनुमान मंदिर है वहाँ हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का चोला चढ़ा करके आप वहाँ से जो प्रसाद मिले उस प्रसाद को लेकर के उस लड़की के जहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है उसके बेड के नीचे वो प्रसाद रख दीजिएगा। ये कहकर ये तो अपने ऑफिस चली गई। इनकी माताजी ने जैसे इन्होंने कहा वैसा ही किया, और वैसा करने से क्या हुआ, कुछ घंटों के बाद उस लड़की की जो हालत थी वो सुधरनी शुरू हो गई। डॉक्टर भी अचंभित थे कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये हनुमान जी की कृपा। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं उनके जीवन की जो हनुमान जी की कृपा का, भगवान श्री कृष्ण की कृपा का बहुत गहरा प्रभाव है उनके जीवन में। और ऐसी कृपा आज भी अगर वो किसी के सिर के ऊपर हाथ रख दें तो वो व्यक्ति किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हो वो उससे पार हो जाता है। और वो नरम स्वभाव की हैं, सभी के प्रभु कृपा करती हैं, इसी चक्कर में खुद बीमार रहती हैं। तो भगवत कृपा ये सारी संयोगों संकेतों की कहानी है। जो इन संयोगों और संकेतों को पकड़ ले उसके ऊपर भगवत कृपा और जल्दी होती है। जैसे हम किसी चीज़ को समझ लें, हाँ कोई बात समझ आ गई, या अच्छा किसी से रास्ता पूछा तो हाँ ये रास्ता समझ आ गया। और जब कोई चीज़ समझ आ जाए तो फिर उसमें भटकाव कम हो जाता है, फिर इंसान उसमें भटकता नहीं है, भटकाव कम हो जाते हैं। उसी तरह जब हमें ये समझ आने लगे कि हमारे ऊपर भगवत कृपा है और हम भगवत कृपा के पात्र बन चुके हैं तो हमारा जीवन सरल हो जाता है, हमारा जीवन थोड़ा सरस हो जाता है, सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। तो इस तरह की अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को उसी तरह डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, जिससे हमें अधिक से अधिक और शीघ्र से शीघ्र कृपा का अनुभव होने लगे। क्योंकि कृपा तो बरस रही है, अब हमें उसको पकड़ना है। भगवत कृपा तो 24/7 बरस रही है, हमें उसे पकड़ना है। पकड़ने के लिए हमें उसी तरह के सोच विचार चाहिए। जैसे बिजली वाला है तो उसके टूल्स उसी तरह के हैं, कोई प्लम्बर है तो उसके टूल्स वैसे हैं, डॉक्टर है तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स वैसे ही होते हैं। अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास ना हो तो वो फिर अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी तरह भगवत कृपा को समझने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हमें भी अपने अंदर उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, उसी तरह के टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे। क्योंकि बाज़ार में तो मिलते नहीं हैं कि हम जाएं, पैसा खर्च करें, दें और ले आएँ, ऐसा तो होता नहीं है। तो उन टूल्स को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हमें अपने भीतर डेवलप करना पड़ता है। हमें अपना विचार वैसा बनाना पड़ता है, हमें अपना ओरस वैसा बनाना पड़ता है, हमें उस तरह की माहौल में रहना पड़ता है, हमें अध्ययन उस तरह का करना पड़ता है, हमें वैसा संग करना पड़ता है। तब जा कर के ये वैसी बुद्धि डेवलप होती है, वैसी सोच समझ डेवलप होती है। तो ये बहुत आवश्यक है भगवत कृपा को समझने के लिए इस तरह का एटमॉस्फेयर होना। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सब लोगों को फिर हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, आप लोग उनके सानिध्य में रहें, उनके चरणों में रहें और सदैव सुखी रहें। हरि ओम।